बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स, जो हमारा ही दूसरा प्लेटफॉर्म है, जाकर इसे जरूर सब्सक्राइब करें। एक नई डॉक्यूमेंट्री इस्लाम और ग्रेटर इसराइल का मंसूबा ये है क्या, इस हवाले से हमने इसे अपलोड किया, जाकर इसे जरूर देखिएगा। और अब आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। मुझे है हुक्म अज़ां, ला इलाहा इल्लल्लाह। मिशन नूर 20 सितंबर को मनाने का ऐलान किया गया है। ये मिशन नूर क्या है ये आपको बताएंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की खवातीन को किस तरह टारगेट किया जा रहा है, और आलिया हमजा, सनम जावेद और आयशा भुट्टा के इश्तिहार जारी करने का हुक्म दिया गया अदालत की तरफ से। इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर व्यूअर्स, सैलाब की सिचुएशन इनके कंट्रोल से बाहर हो गई, और मरीम नवाज का फ़ज़ाई दौरा और इस दौरे से पहले क्या इंतजाम किए गए ये भी आपको दिखाएंगे। मुल्तान, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, ये पूरी पट्टी इस वक्त सैलाब की जद में है और एक बड़ा रेला पंजाब की तरफ जी बढ़ रहा है। इसका भी हाल अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर अर्बन फ्लडिंग, कराची डूब गया, लेकिन इसी पानी में हमारी सरकार जो है वो क्यों नहीं डूबती, लोग क्या कह रहे हैं ये भी आपको सुनाएंगे। और फिर व्यूअर्स, बिलावल जरदारी ने एक सहाफ़ी के साथ बदतमीजी की। यहां पर तैयब बलोच बदतमीजी करे और आप माफी मंगवाते हैं, और बैरिस्टर गौहर ने सरेंडर कर दिया। लेकिन जरदारी के इस बेटे से कौन पूछेगा कि सवाल छोटा हो बड़ा हो, सहाफ़ी किसी छोटे अखबार का हो बड़ा हो, सवाल मुकद्दम होता है। आपने उसकी किस तरह से नकल उतारी ये भी आपको दिखाएंगे। और फिर फौज ने कंट्रोल संभाल लिया है और कौम से खिताब किया। अपने इस खिताब में नेपाल की फौज के सरबराह का क्या कहना था ये भी आपको बताएंगे आज की इस रिशस के अंदर। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो है कराची, जहां अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग जो है वो जारी की गई। और बताया जाता है कि गडाब कोनक्कर नदी में 7 अफराद डूब गए, 2 लाशें निकाल ली गई हैं। और मुराद अली शाह कैंट के रास्ते सादी टाउन पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि लठ डैम और थड्डू डैम के ओवरफ्लो से पानी मोटरवे से होता हुआ सादी टाउन में आया। ये अपना विजिट कर रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों का, और ये भी फोटो माफिया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मुराद अली शाह साहब जो बातें कर रहे हैं, शायद इनको ये मालूम नहीं है कि ये कराची जिसके ऊपर इनकी हुकूमत पिछले कई बरसों से है। सिंध में भुट्टो जिंदा है, आज भी जिंदा है, रोटी कपड़ा मकान के नाम पर लोगों का इस्तेहसाल करते हैं। लेकिन कराची की आवाम, उन्हें उनके हकूक क्यों नहीं दिए जाते। कराची का सर एक मसला नहीं है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल आपको नजर आएंगे। यहाँ पर माफियाज के गढ़ हैं, मुख्तलिफ कॉलोनीज बनी हुई हैं। इनको रोकने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए कोई ऑपरेशन नहीं किया जाता। और फिर जराइम का गढ़ बन चुका है कराची। ये कच्चे के डाकू भी आपको यहीं से मिलेंगे, पक्के के डाकू भी आपको यहीं से मिलेंगे। एक चीज़ थी जी, शहर की सफाई, वो भी ये हुकूमत, ये सरकार नहीं कर सकी। जब आप इनसे पूछते हैं तो ये कहते हैं कि आप अपने टाउन के मेयर से बात करें, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन सरकार आपको चाहिए, आपको ओहदे चाहिए, आपको पाकिस्तान को लूटने के लिए जो हॉट सीट पर आप बैठना चाहते हैं, लेकिन आप कराची की आवाम को कुछ नहीं दे रहे। जो खबर है जी, कराची में कल सुबह 11 से आज सुबह 8 बजे तक सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ हुई, अदाद-ओ-शुमार जो है वो जारी किए गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक सरजानी टाउन में 129.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई बारिश। इसके अलावा नॉर्थ कराची में 72.2, कुरंगी में 70, ये मुख्तलिफ अदाद-ओ-शुमार हैं। और पूरा कराची जो इस वक्त डूबा हुआ है। और इस लियारी नदी में शदीद तुगयानी, ये पाकिस्तान के नेशनल मीडिया ने रात से रिपोर्ट नहीं किया, आपको ये सिर्फ सोशल मीडिया दिखा रहा है। जो सिटीजन जर्नलिज्म है वो अपने इस वक्त अरूज पर है। लोग अपनी आवाज़ खुद बन रहे हैं, क्योंकि सरकार इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रही। इस आबादी में जहां ये रिपोर्ट हो रहा है, 3 हटी के मकाम पर बताया जाता है कि कुछ अफराद के डूबने की भी इत्तला है, और लोग जो इलाका मकीन थे वो फंसे हुए थे, और अपनी मदद आप के तहत लोगों को वहां से बाहर निकाला गया है। 10-10 फुट पानी रिपोर्ट किया जा रहा है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में। शराब गोट है, इसके साथ साथ दीगर कॉलोनियों में भी यही मंजर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसे रिपोर्ट आपका नेशनल मीडिया नहीं कर रहा। खासतौर पे जी, मैंने आज एक टेलीविजन चैनल में फ़ोन किया और मैंने उनसे पूछा कि आप ये रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे और कराची की सूरत हाल बताएं। उन्होंने कहा जी कि विजुअल्स आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमें हिदायत है कि सब अच्छा दिखाना है कराची में, और आपने इसे नेशनल न्यूज़ नहीं बनाना। छोटे से किसी बुलेटिन में डालें, एक हेडलाइन से निकाल कर एक ओसी व्यू चलाएं, और फिर आपने
इसको हाईलाइट नहीं करना। तो सर ये हालात हैं इस वक्त कराची शहर के, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कराची की सिचुएशन कि इस वक्त वहाँ पे क्या चल रहा है। ये सिर्फ ये कराची का मामला नहीं है, जितनी भी न्यूज़ है, कल नेपाल का मामला ARY आया जी, उसके बाद एक और टेलीविजन चैनल को थोड़ी सी ज़रा गैरत आई, शर्म आई, वो भी आ गए। बताया जाता है कि इस वाक़े को भी हेडलाइंस के अंदर आप रख सकते हैं, लेकिन डिटेल रिपोर्टिंग नहीं होनी, कोई आपने ट्रांसमिशन 25-30 मिनट की नहीं करनी, किसी तज्ज़िया निगार को नहीं लेना, हालात को कंपेयर नहीं करना, क्योंकि नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया पे तो आप बैन लगा देते हैं। अब तो खैर सर्विलेंस शुरू हो गई है और बड़े लेवल पर, ये लाखों की तादाद में लोगों के फ़ोन, लोगों की कन्वर्सेशन, उनकी जो मालूमात है उसे आप चेक कर सकते हैं, और ये एमनेस्टी इंटरनेशनल से रिपोर्ट कर रहा है। मैं इस पे एक अलग से डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ और इट्स अ वंडरफुल पीस, आपने इसे भी जाकर ज़रूर चेक करना है कि किन किन ममालिक की मदद से ये टेक्नोलॉजी तैयार की गई, चीन का क्या किरदार है, कनाडा, UAE, कौन कौन सा मुल्क इसके अंदर शामिल है, तो आपने इसे जाकर ज़रूर देखना है। वो भी मैं एक आधे दिन में अपलोड कर दूंगा। आज मरीम नवाज मुल्तान के दौरे पर है, जलालपुर में सैलाबज़दा इलाकों का उन्होंने फ़ज़ाई दौरा किया है। अब इन पानियों के अंदर लोग फंसे हुए हैं और पंजाब हुकूमत अपने इश्तिहारी मुहिम में लगी हुई है, और ये भी बताया जाता है कि जिस जगह मरीम ने जाना था वहाँ पर आप देख लें, वीडियोज़ मौजूद हैं कि वहाँ से लोगों को हटाया जाता है, या फिर ऐसे लोगों को लाकर मरीम जिनसे मिलेंगी उनको वहाँ पे बिठा दिया जाता है कैंप्स में, जो सवाल नहीं कर सकते, जो सब अच्छे की बात करेंगे। जिन लोगों ने हाथ उठाकर इस सरकार को बददुआएं दे रहे हैं, करें ना आप उन लोगों को फेस। आप क्यों लोगों में नहीं जाते? फ़ज़ाई दौरा करना बहुत आसान है, आप बैठे खिड़की से आपने झांकना शुरू किया, नीचे देखा हो बहुत पानी है, और 2-3 हदायत जो है अपने आसपास लोगों को जारी की, और आप समझते हैं कि आपका काम हो गया। सर इन हुक्मरानों को भी हिसाब देना होगा। अगर आप आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते, कराची की आवाम में हम ये जो बार बार कराची के हालात आपके सामने रखते हैं कि अगर आप आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते, जो जराइम पेशा अफराद हैं उनसे, माफिया से, पानी से, भूख से, और माफियाज हर तरह आपको और हर जगह आपको मिलेंगे, तो फिर इन सरकार का पाकिस्तान की आवाम को क्या फ़ायदा? तो मरीम नवाज़ ने जी फ़ज़ाई दौरा किया है, पानी को ऊपर से देखा, टाटा बाय बाय किया, और वो फिर चलती बनी, और फिर इन्हें किसी एक कैंप में ले जाकर हालात जो इनके सामने रखे जाएंगे। लेकिन एक अफसोसनाक बात जो रिपोर्ट हुई वो ये थी कि 30-30 हज़ार रुपया लोग कश्ती का चार्ज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक है हम तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। खुदा के लिए, लोगों को सर मरना याद नहीं है कि हमने भी एक दिन अपने रब के सामने खड़े होना है और हमसे ये सवाल होंगे, और आप खामोश होंगे और हर चीज़ खुद ब खुद बोल रही होगी कि आपने किसका हक जो है वो छीना और किसके साथ आप क्या करते रहे। तो खुदा के लिए अपने रब को याद करें, इन लोगों की जो सपोर्ट है वो करें। सिर्फ ये कहना कि फ़लाँ टीवी पर बैठकर प्रोपेगेंडा करता है, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा हो रहा है, सर ये प्रोपेगेंडा नहीं, ये लोगों की अपनी आवाज़ है। ये कोई फिल्म इंडस्ट्री से बुलाए हुए कोई राइजिंग स्टार्स एक्टर्स नहीं है जो हुकूमत को बदवाएं दे रहे हैं या फिर सैलाब में फंसने की एक्टिंग करते हैं। जो एक्टिंग कर रहे हैं, जो तस्वीरें उतरवा रहे हैं, जो फोटो माफिया है, उसे भी पाकिस्तान की आवाम जो है वो देख रही है। अगर जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे दाएं जानिब शहबाज शरीफ साहब का एक बयान चल रहा है। उन्होंने अब से कुछ ही देर पहले एक कमेटी को हेड किया और उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम एक कमेटी बना रहे हैं, मुल्क में ज़रूरी इमरजेंसी और फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करेगी, और इसमें तमाम सेक्रेटरीज, तमाम लोग, अब ये तमाम लोग कौन है, सिर्फ सेक्रेटरीज लेवल पर ब्यूरोक्रेसी को इसमें शामिल कर रहे हैं चूंकि ये इनके अपने लोग हैं, चाहे वो KP या बाकी। और फिर इसके साथ साथ इसका सरबरा इन्होंने प्रोफेसर को बना दिया, यानी अरस्तु साहब, प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब। अब जिस कमेटी का सरबरा प्रोफेसर एहसन इकबाल होगा तो फिर उससे क्या काम करना है। और आपको इनके कुछ क्लिप्स सोशल मीडिया पे नजर आ रहे होंगे जिसमें चीनी कहता है कि जनाब इतने बरस हो गए, हमारा प्रोजेक्ट नहीं चल रहा, पैसे मौजूद हैं लेकिन काम शुरू नहीं करते। उन्होंने पूछा कब से, उन्होंने कहा सर पिछली गवर्नमेंट। तो चीनी ने कहा नहीं सर 2022, एंड प्रोफेसर वाज देयर, प्रोफेसर वाज देयर, प्रोफेसर इज देयर एंड प्रोफेसर विल बी देयर। लेकिन पाकिस्तान की आवाम को कोई सुख का सांस आएगा? और जिस प्रोजेक्ट का सरबरा अरस्तु साहब होंगे तो वो प्रोजेक्ट से फिर चल गया। तो पाकिस्तान में एक और ये इमरजेंसी सर बहुत पहले इसका ऐलान हो जाना चाहिए था। आपको मालूम था कि भारत पानी छोड़ेगा, सैलाब की सिचुएशन है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, सब कुछ। जिस मुल्क के अंदर हमारे हुकूमत के तर्जुमान अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो ना, जब लोग इस पानी में बह जाएं और उनकी हलाकतें रिपोर्ट हो रही हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, तो सर उस हुकूमत से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इन हुक्मरानों को पाकिस्तान की आवाम अब बद्दुआएं दे रही है।
कारकुनान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर एक ऐलान किया है। अब जो पंफलेट इस वक्त आपके साथ सामने स्क्रीन पर मौजूद है, अब ये कारकुनान जो ऐलान कर रहे हैं ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो वर्कर्स हैं, ऑब्वियसली सर वर्कर क्या कर सकता है? वो लड़ सकता है, वो गोली खा सकता है, वो आंसू गैस के शेल जो हैं वो अपने हाथों से वापस फेंक सकता है, वो नारा लगा सकता है। आप उसे इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल होने के लिए भी तैयार है, लेकिन खुदा के लिए कोई लीड तो करे। और लीड करने वाले 3 दफा निकले, लेकिन वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में बैठ करके गायब हो जाते हैं। तो वो वर्कर बेचारा क्या करे? अब उन्होंने एक नया सिलसिला शुरू किया और 20 सितंबर रात 9 बजे मिशन नूर का ऐलान किया गया है। मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये मकसद क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लोग अपने मुंह की फूंकों से अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं और अल्लाह का फैसला ये है कि वो अपने नूर को पूरा फैला कर रहेगा, ख्वा काफरों को ये कितना ही नागवार हो। अब मकसद क्या था? ये भी इस पंफलेट के ऊपर लिखा गया कि पाकिस्तान की आवाम तमाम रियासती इदारों से नाउमीद हो चुकी है। अब हम अवाम इन जालिम हुक्मरानों के खिलाफ अपना मुकदमा अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे। और अब उस बारगाह में जब मुकदमा पेश हो जाता है ना सर, तो फिर जालिमों के लिए यह पैगाम है कि उन्हें किस किस्म का दर्दनाक अजाब बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये मैं क्यों अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं सर? लोगों की बस हो गई है, लोग थक चुके हैं कि आप उन्हें अपनी तस्वीर की जीनत तो बना लेते हैं, मगर आप अपनी दस्तरखान की जीनत नहीं बनाते। आप उन्हें अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल तो करते हैं, मगर आप उसके घर को रोशन नहीं करते। रोशनी नहीं पहुंच रही, वो भूख है वहां पे। लोग मैं आज एक बहन का एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो अपनी जुबान में बता रही है कि मेरे बच्चे दरख्त के साथ लटके हुए हैं, खुदा के लिए जाओ और जाकर कोई उन्हें बचाकर लेकर आए। और हमारी सरकार क्या है? हमारी सरकार सर कहीं नहीं है। 2005 के अंदर सर जल्जला आया, दोस्तों ये सुनने वाली बात है। मैंने उन मकरू चेहरों को देखा जो मलबे में दबे हुए लोगों को नहीं निकाल रहे थे, बल्कि उनके हाथों पर जो जेवर था, जो कीमती अशिया थी, वो नोच रहे थे। ऐसे कौमों के ऊपर सर फिर अजाब भी आता है। और अल्लाह ताला हमारे इन बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और मेरे मालिक, हम बहुत कमज़ोर हैं, हमारी मदद फरमा और हमें इन हुक्मरानों से निजात दिला। अब ये जो मकसद है, और उस औरत ने जो बातें कही, अब इसे कारकुनान ने ऑब्वियसली अब ये आवाज़ बन रही है। और आवाज़ कैसे बन रही है? मकसद क्या है कि पाकिस्तान की आवाम तमाम रियासती इदारों से नाउम्मीद हो चुकी। अब हम आवाम इन जालिम हुक्मरानों के खिलाफ अपना मुकदमा अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे। तरीक़ाकार क्या है? 20 सितंबर रात 9 बजे तमाम अहले खाना को छत पर जमा करें, छतों पर अजान दें। अगर खुद नहीं दे सकते तो मोबाइल फ़ोन स्पीकर पर अजान जो है उसे आप लगाएं। अगर छत तक रसाई नहीं तो इन दोनों में से किसी एक काम अपने सहन में कर लें। और अगर ये तीनों काम नहीं कर सकते तो छत या सहन में खड़े होकर इजहार यकजहती के लिए अजान सुन लें। हाथ उठाकर इन जालिम हुक्मरानों से निजात के लिए आपने दुआ करनी है। तो सर बात अब पाकिस्तान की आवाम और जो हुक्मरानों के ये जो जुल्म है, जो इमरजेंसी प्लान का ऐलान इतने दिनों के बाद कर रहे हैं, और जो इस वक्त की सिचुएशन बनी हुई है आम आदमी के लिए, अब पूरी जो पाकिस्तानी कौम है उनसे कारकुनान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान की आवाम, जिन दोस्तों ने भी इनिशिएटिव लिया, मुझे नहीं पता ये कहाँ से इनिशिएटिव शुरू हुआ, लेकिन ये हुक्मरानों के लिए अब यकीनन लम्हा फिक्रिया है। और ये कारकुनान और ये जो लोग इस किस्म का प्लान बना रहे हैं। और इसमें आपको ना एक खबर ये भी दूं, बिलावल जरदारी साहब कहीं से गुजर रहे हैं। ये वीडियो जो शेयर हुई तो कुछ सहाफ़ियों ने उनसे गिला किया, एक आवाज़ आई है, अगर आप उस वीडियो को देखें तो उसमें कहता है कि बिलावल साहब हमारे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। तो बिलावल ने पीछे मुड़ के देखा और उसकी नकल उतारी। ये आपके मुल्क का जो वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब देख रहा है ये लड़का, और वो क्या है, वो कीड़े मकोड़े समझता है। हम आपको हमेशा ही बताते रहे ना कि सियासतदान, इन्हें पाकिस्तान की आवाम का ना सर कोई ख्याल नहीं है, ये हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं। और ये पाकिस्तान में आपने कहा तो ये बलोच के साथ क्या हुआ, पूरा पाकिस्तान का मीडिया उसे टेलीविजन चैनल पे बिठा के उसे सवाल करे। यार कभी उसकी टाइमलाइन पे तो जाके देखो कि वो किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। उसने क्या कुछ नहीं कहा। अलीमा खान को टीवी पे बैठ के अलीमा आपा हो जाती हैं, अलीमा खानम हो जाती हैं, और वहां पे कहा कि भगोड़, ये जाकर चेक करें इनके ट्वीट्स के ऊपर हैं। तो ये सहाफत कहाँ की है? और मैं एक चीज़ हमेशा ये कहता हूं कि सहाफ़ी छोटा हो बड़ा हो, बीट रिपोर्टर हो, कोई भी हो, वाक़यात को रिपोर्ट करता हो, उस सवाल करना उसका हक है, लेकिन इज्जत
और तकरीम के दायरे में रहकर आप लोगों की पकड़ियां नहीं उछाल सकते। आप सवाल करें, सख्त से सख्त सवाल करें, हिम्मत रखें और सवाल करें। और कोई किसी में ऑब्वियसली किसी को ये हक नहीं है कि आपके सवाल का जवाब ना दे, लेकिन आपको बर्दाश्त करना है। लेकिन वहां पे क्या हुआ आपके सामने आज बिलावल जरदारी साहब जिस सहाफ़ी के साथ ये बदतमीजी की गई, हमने तो सर सिर्फ एक आवाज़ ही सुनी है और उसकी आपने नकल उतारी। तो ये पाकिस्तान में हालात हैं सर, ये हुक्मरान हैं, ये इनके बच्चे हैं, ये इनकी तरबियत है। ये अच्छी अंग्रेज़ी बोलकर पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे, दुनिया के दौरे करेंगे, दुनिया को कहेंगे कि देखो हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत है। सब बकवास है, सब एक ड्रामा है और इस ड्रामे का ये पाकिस्तान की आवाम को भी हिस्सा बनाना चाहते हैं। जो कुछ नेपाल में हुआ ये अब आपके ऊपर है कि क्या ये मंजर आप भी अपने मुल्क में देखेंगे। ये सवाल पाकिस्तान के नौजवानों से है, क्या इन इदारों से जो हमें इंसाफ नहीं दे सकते, ये सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान में मखसूस तबके के लिए काम कर रही है। मैंने आपको ना बहुत पहले कहा था कि ये वीवीआईपी कोर्ट्स हैं, यहां पर वीवीआईपी इंसाफ मिलेगा और कुछ लोगों को मिलेगा, ये सबको नहीं मिलेगा। ये मखसूस टोले के लिए अदालतें बनाई जा रही हैं। आज देख लें, इंसाफ नहीं मिल रहा। इमरान खान के केस या किसी आम बंदे के केस, ये दोनों ना एक ही तरह हैं। ना इमरान खान का केस लगेगा और ना ही एक झूठे मुकदमे में जिसको आपने डालकर 27 साल तक जेल में रखा, वो अपनी फरियाद लेकर इन अदालतों तक पहुंचता है तो 27 साल गुजर चुके होते हैं। एक दुनिया बदल गई, 3 दहाइयां गुजर गई। उसके साथ जो उस वक्त जवान थे वो बूढ़े हो गए, लोग उसे पहचानते नहीं हैं। जो बच्चे थे वो बड़े हो गए, उन्होंने अपनी यादों से, अपने जो याददाश्त थी उससे अपने प्यारों के नकूश को आहिस्ता आहिस्ता मिटता हुआ देखा। तो ये निज़ाम इंसाफ इन लोगों को इंसाफ नहीं दे रहा। तो सर ऐसे इंसाफ का, ऐसे निज़ाम का हमने क्या करना है। और अब ये पाकिस्तान की आवाम पर मुनहसिर है कि वो किस किस्म का पाकिस्तान चाहते हैं। हालात जैसे भी हों, आप इन्हें बदलने की सलाहियत रखते हैं। अगर स्कूल के बच्चे, एक ऐसी जनरेशन अपने मुल्क के ऊपर कंट्रोल संभाल सकती है तो फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता। ये फैसला आप लोगों ने करना है। मैं आपको ना जाते जाते ये खबर भी दे दूं, बात करते करते सैलाब जदगान की थोड़ा सा हम जरा जज्बाती हो गए और होना भी चाहिए था। सिचुएशन ही सर इस वक्त ऐसी है और बैरिस्टर गौहर सर सरेंडर कर चुके हैं। उन्होंने आज तैयब बलोच को बुलाया और कहा कि यार जाने दो। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने मान लिया कि अलीमा खान ने जो कुछ किया वहाँ पर, और जैसे वहाँ भी सिचुएशन बनी वो गलत थी, और टीवी पर जो नैरेटिव टो किया जा रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। और इस तैयब बलोच के बारे में वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, जो मुकदमा दर्ज किए गए, वो भी ठीक थे। तो बैरिस्टर गौहर ने जाकर हमेशा की तरह जी ये तहरीक इंसाफ को धोखा देते हैं। और मैंने हमेशा इनके बारे में ये कहता रहा और आज भी कहता हूँ कि अगर आप हाई कोर्ट के बाहर एक वीडियो है, अगर आप उसे गौर करें तो अलीमा खान ने कहा था कि ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है, इनसे पूछें। तो वहाँ पर भी इनकी नोक झोंक हुई। तो बैरिस्टर गौहर पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। बैरिस्टर गौहर धोखा दे रहे हैं, बैरिस्टर गौहर कॉज को धोखा दे रहे हैं। और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सर मजबूरी ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में केस चल रहा है। अब तो मैं ये भी कहता हूँ खान साहब को कि ये केस, इसका कोई फ़ायदा नहीं होना, हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। ऐसे लोगों को उठाकर बाहर फेंकें और आपको पार्टी के अंदर देखना होगा कि बैरिस्टर गौहर को रिप्लेस कौन कर सकता है। और मैंने तो मुतादी दफ़ा कहा कि बहनों को टेक ओवर करना चाहिए पार्टी को, और पार्टी भी ये चाहती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर भी चाहता है। जब मैंने कहा ना पार्टी भी ये चाहती है, तो इससे मुराद वो डाई हार्ट किस्म के इमरान खान के फॉलोअर हैं, इमरान खान के मानने वाले हैं, इमरान खान के साथ चलते हैं, उनके नज़रिए को संभाल के जिन लोगों ने रखा, ये उनका ख्याल है। अली मिन गंडापुर या इन जैसे लोग जो हैं वो इनके खिलाफ आपको साजिश करते हुए नजर आएंगे। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने सरेंडर कर दिया है, इस पर आपने ज़रूर कमेंट करना है और बताना है कि आपकी राय बहुत कीमती है कि बैरिस्टर गौहर, जिनके बारे में हम हमेशा कहते थे कि ये रॉन्ग नंबर हैं, तो आज जो उन्होंने सरेंडर किया तैयब बलोच के आगे, इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।